भी रहता है आपसे बहुत ज्यादा दूर, बहुत ज्यादा दूर, और अब आप चाहते हैं कि उसको तुम्हारी याद आए, आपकी याद आए। देखो, याद जो नहीं आ रही है, समस्या यहीं से शुरू हो रही है। वो आराम से रह रहा है, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता तुम कहाँ हो, कैसी हो, तुम्हें उसकी जरूरत है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो खुश है अपनी दुनिया में, वो खुश है अपनी दुनिया में, और तुमको याद नहीं करता। लेकिन अगर उसको तुम्हारी याद आने लगे, और ज्यादा आने लगे, दिन रात आने लगे, तब क्या होगा? तब भाग कर आएगा वो तुम्हारे पास और कहेगा कि तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। कहेगा कि सम्मान पूर्वक तुम चलो अपने ससुराल, तुम चलो मेरे पास, मैं नहीं रह सकता तुम्हारे बिना। तो बस यही तो चाहिए। हर बिगड़ी बात बन जाएगी, हर रिश्ता सुधर जाएगा अगर तुम दोनों साथ हो तो। मैं हमेशा दोनों को कहती हूँ, पति को पत्नी को, दोनों को। अगर आप दोनों सुन रहे हो तो दोनों सुनिए। कितनी भी समस्या हो, लड़ाई हो, झगड़े हो, कोई बात हो जो बीच में आके अटक जा रही हो, दोनों उस पर अब सहमति नहीं दे रहे हो, फिर भी बैठो, चर्चा करो और उस बात को सुलझाओ। दोनों दो दिशा में मत जाओ। पत्नी को उसके मायके में पहुंचा देना, लंबे समय तक उसको नहीं लाना, साल हो गए, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, तो फिर दूरियां बढ़ती चली जाएगी। और फिर ये दूरी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी तो फिर कोई मतलब नहीं इस रिश्ते का, फिर कोई मतलब नहीं इस रिश्ते का। दूरी हद से ज्यादा बढ़ जाएगी और बहुत सारे लोग इसमें दखल अंदाजी करने लगेंगे। सबसे पहले माँ आ जाती है, बेटे की तरफ हो जाती है और बड़ा अपनापन दिखाने लगती है ताकि बहू से दूर हो जाओ। फिर बहुत सारे कपटी मित्र होते हैं जो दिल से चाहते हैं कि तुम्हारी शादी टूट जाए, तुम अच्छे से मत रहो अपने पत्नी के साथ। वो बहुत मीठा मीठा बोलेंगे और तुम दोनों का रिलेशनशिप खराब कर देंगे। बहुत सारे लोग होते हैं जो चाहते हैं कि रिश्ता टूट जाए, और बहुत कम होते हैं लोग जो चाहते हैं कि टूटा हुआ रिश्ता भी संवर जाए। इसीलिए लोगों पर विश्वास मत करना इस रिलेशनशिप में। केवल अपनी पत्नी की सुनना, और पत्नी से कहती हूँ कि केवल अपने पति की सुनना। ये संबंध बहुत नाजुक है, इसमें किसी और को शामिल मत होने देना। यदि याद नहीं आ रही है तुम्हारे पति को तुम्हारी, तो चलो सर्वप्रथम उसको तुम्हारी याद दिलाते हैं। फिर तड़प उठेगा वो तुम्हारे लिए। आकर्षण कम हो गया है, तड़प नहीं है उसके भीतर, तो चलो तड़पाते हैं उसको। वो जो तुमसे 1 मिनट भी बात नहीं करना चाहता, वो केवल तुमसे ही बात करेगा, वो केवल तुमको ही पसंद करेगा, वो केवल तुमको ही कॉल करेगा। हो सकता है उसने तुमको फोन पर ब्लॉक कर दिया ताकि तुम कॉल ना करो, तुम अपनी इच्छा ना बता सको, तुम अपने दिल की बात ना बता सको। तो चलो वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें ही कॉल करेगा, तुमसे ही बात करेगा। तुमको ब्लॉक कर दिया है तो करेगा अनब्लॉक। और यदि लंबे समय से तुम अपने मायके में रह रही हो तो आएगा तुम्हारे मायके और इज्जत से सम्मान से तुम्हें ससुराल लेकर जाएगा। ये रिश्ता बहुत नाजुक है, जरा सी स्पेस होनी चाहिए। उस स्पेस में कितने लोग चले आते हैं। सास चाहती है कि बेटा और बहू अलग अलग रहे, ज्यादा घुल मिल ना जाए, वरना मेरा वर्चस्व कम ना हो जाए। घर के अन्य सदस्य चाहते हैं कि हमारा जो बेटा है, हमारा जो भाई है, वो अपनी पत्नी का दीवाना ना हो जाए, तो कहीं घर पर ना ध्यान देना भूल जाए। तो मतलब रिश्ते को साथ देने वाले बहुत कम होते हैं और तोड़ने वाले, दूर करने वाले बहुत ज्यादा लोग। तो पुरुष को चाहिए, जिसने ब्याह किया है, उसको चाहिए कि अपने मस्तिष्क का प्रयोग करे, अपनी पत्नी के साथ अपने संबंध को कंटिन्यू कैसे रखना है, कैसे बैलेंस बनाना है, कैसे माँ के साथ, घर के साथ और पत्नी के साथ कैसे सामंजस्य करे कि हर रिश्ता स्मूथ से चले। तो ये आपको सोचना है। ये कोई सॉल्यूशन नहीं है कि पत्नी को मायके भेज दो और साल दर साल, 2 साल 4 साल बीत गए और वो मायके में है। तो चलो ऐसे तड़प जगाते हैं कि वो आए तुम्हारे मायके और तुम्हें सम्मान से ससुराल लेकर जाए। कोई लड़की अगर 5 साल 6 साल से किसी लड़के के प्रेम में हो और अपने प्रेमी से अब तुम्हें विवाह करना चाहती हो, जैसे ही विवाह की बात करती हो उसी को समझ में नहीं आता विवाह, उसको समझ में नहीं आ रहा है कि अभी इस रिश्ते को वो आगे कैसे बढ़ाए। वो तुमसे समय मांग रहा है, वो भी भागना चाह रहा है इस रिश्ते से, अभी नहीं जकड़ना चाहता है, इस शादी के दायित्व को खुद पर नहीं लेना चाहता। इधर तुम्हारी भी शादी की बात चल रही है। तो चलो तड़प इतनी जागेगी कि घर में खुद कहेगा कि मुझे विवाह करना है और इसी के साथ करना है। फिर क्या है, वैसे भी बात बन जाएगी। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं।
पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ न कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। कितना भी बुरा रिश्ता हो संवर जाएगा, पति सुधर जाएगा और ये रिश्ता बहुत प्यार से आगे बढ़ेगा। ध्यान से सुनिए क्या करना है आपको। 9 रात्रि तक लगातार करना, प्रथम रात्रि में ही असर हो जाएगा। मतलब मैं कहूँ कि ये चमत्कार है, चमत्कार जादू बस सिखाने जा रही हूँ। वशीकरण तुम्हारे विश्वास पर कार्य करता है। आज जैसे टेलीपैथी होती थी ना, घर बैठे बैठे किसी को अपनी याद दिलाओ, ऐसी एक उपाय बताने जा रही हो, तो पूर्ण विश्वास के साथ करना। जादू से भी तेज चमत्कार होगा, तुरंत काम करेगा। जैसे टैबलेट खाओ और तुरंत पेट दर्द खत्म, वैसे उपाय है। ध्यान से सुना क्या करना है। गुरुवार से प्रारंभ करना है। गुरु एक ऐसा ग्रह है जो अगर मजबूत हो जाए तो कहते हैं सारे ग्रह बिगड़े हो। अगर गुरु ग्रह मजबूत है आपका तो कोई हिला नहीं सकता आपको, मैदान से कोई हटा नहीं सकता, कोई भूल नहीं सकता, आपकी छवि धूमिल नहीं हो सकती। गुरुवार से प्रारंभ करें यह उपाय और 9 रात्रि तक लगातार करें। 9 अंक मंगल का होता है, साहस पराक्रम का होता है। रोगी नहीं तुम, हारोगी नहीं तुम, रिश्ते में कोई तुमको हरा नहीं सकता। रात्रि को सोने के लिए जाओ, गुरुवार को आंख हाथ पैर सब अच्छे से मुंह धो के, अच्छे कपड़े बदल कर स्वच्छ होके सो जाना, आंखें बंद करना। 1-2 मिनट शांत होने में चले जाएंगे। दिमाग से सारे दिन भर की बातों को हटाना, रिमूव करना। एक पल आएगा जब मन शांत हो जाएगा। पति को पांव से देखने का प्रयास करना। पति के जूते हैं, चप्पल है, जो वो पहना है, ऐसे अनुभूति करना और उसको पैर से देखने का प्रारंभ करना। ऊपर देखते जाना आंख बंद करके, उसके घुटने दिखेंगे, ऊपर जाओ और जाओ, उसका शरीर दिखने लगा, शर्ट उसने कौन सी पहनी है, फील करो तुम्हारा पति है, तुम्हारे दिए कपड़े पहनता है, तुम्हें उसको प्रेस करती हो, धोती हो। शर्ट दिखा, कॉलर देखी, ध्यान रहे तुमको उसकी आंखें देखनी है, आंखें बंद करके। इतने दिल से स्मरण करना उसको कि बाहर की कोई बात ना सुनाई दे, ना कुछ दिखाई दे। जब आंखें गई, आंखों पर, एक तो आंखों पर ध्यान जाता नहीं जल्दी, लेकिन आंखों पर ध्यान जाना, उसका चेहरा, उसका हंसता हुआ चेहरा दिखा, फेस आया, नाक आया, जहां आंखों पर तुम्हारी आंख आई, जब उसकी आंख नजर आ जाए, कहना हुम मंगले वश्यम, हुम मंगले वश्यम, हुम मंगले वश्यम 9 बार। पति की आंखों में आंखें डालकर कहना 9 बार, परंतु आंखें कल्पना में दिखे, न तस्वीर है न वो खुद सामने है। आंखें बंद करना और चुपचाप सो जाना। 9 रात्रि तक तुमको केवल यही करना है। ये टेलीपैथी से भी तेज काम करता है। जिसको याद नहीं आ रही तुम्हारी, वो तुम्हारी याद में तड़पेगा, भाग कर आएगा तुम्हारे पास। एक दिन में सालों का बिगड़ा रिश्ता ना सुधर जाए तो कहना। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।